हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 24 अक्टूबर 2020 और 24 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 23 अक्टूबर। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे यानी विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को अवैध शिकार रोकने के उपायों पर भी जोर देने के साथ साथ इसे हिम तेंदुए की सीमा वाले देशों में एक पर्यावरण संगठन के संदर्भ में प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी मनाया जाता है। इसके अलावा पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था, यानी 6 वर्ष पहले, यानी 2020 का जो 23 अक्टूबर का विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया वो 7वीं विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है। पहला 23 अक्टूबर 2014 को 7 साल पहले मनाया गया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों के द्वारा की गई जहां इनकी आबादी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यहां मैं आपको बता दूं, स्पेशली यानी विशेष रूप से मध्य एशिया में हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिनमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, साथ में किर्गिस्तान, इसी के बगल में है कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। और ये जितने भी देश हैं ये मध्य एशियाई और दक्षिण के पूर्वी एशियाई देश हैं। इन देशों 2013 में 23 अक्टूबर को हिम तेंदुओं के संरक्षण के संबंध में बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और बिश्केक घोषणा के बाद ही प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना है? अभी हाल ही में सिंगापुर ऐसा पहला देश बना है विश्व का जो कि अब टैक्स के भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। इस फंक्शन को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। इस तकनीकी को शहर की राज्य की सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश भी की गई है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल हैं। इस फंक्शन को होम कंप्यूटर, टैबलेट और सेल फोन के साथ साथ सार्वजनिक कियोस्क पर काम करने वाले डिजाइनों को किया गया है। भविष्य में चेहरे की पहचान सिंगापुर में अन्य एप्लीकेशन में जोड़ी जा सकती है, जिसे छात्र अपनी परीक्षा में स्वयं बैठे अथवा शहर राज्य के बंदरगाहों के सुरक्षित क्षेत्रों में सत्यापन के प्रयोजनों को सुनिश्चित किया जा सके। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हिस्पियन लूंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में किस राज्य ने सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने की लिस्ट में टॉप स्थान प्राप्त किया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने 2019 के सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये डाटा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के द्वारा जारी किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी यानी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार साल 2019 में
राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% हिस्सा है। इसके बाद तमिलनाडु 21.3%, दूसरे और आंध्र प्रदेश 10.2% तीसरे स्थान पर आया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमिलनाडु ये विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर है, यानी जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं उन मामलों में तमिलनाडु टॉप पर है, जहां लगभग 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया है। इस सूची में महाराष्ट्र 55 लाख से अधिक दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश इसमें 47 लाख से अधिक 2019 में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी अगर घरेलू के मामलों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और अगर विदेशी पर्यटकों के मामलों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। गोवा 2019 में 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ इस सूची में आखिरी स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हुआ है, वो किस सैन्य शक्ति बल की पहली महिला अधिकारी थी? तो विजयलक्ष्मी रमनन इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वायुसेना। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था और वो अपनी MBBS करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने युद्धों के दौरान घायल सैनिकों को सेवाएं भी दी और प्रशासनिक के जो कर्तव्य होते हैं उनका इन्होंने पालन भी किया। अगस्त 1972 में रमनन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 5 साल बाद उन्हें यानी 1977 में जब 42वां संविधान संशोधन 1977-76 के बाद 1 साल बाद लागू किया गया था, उसके 1 साल बाद इन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया और अब हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो, इसका नाम है बी फिज, के लिए किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी हाल ही में बॉलीवुड की एक्ट्रेस मैम प्रियंका चोपड़ा, इन्हीं को पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज, इसका नाम है बी फिज, इसी के लिए अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने, जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनास, इनका पूरा नाम है, इन्हीं को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे IPL के दौरान और YouTube पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेट पेय पदार्थ है, जो कि सभी आयु समूहों के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। पार्ले एग्रो के CEO हैं शहाना चौहान और पार्ले एग्रो का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ अब भारत में रामसर साइटों की संख्या 38 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। वेटलैंड्स पर हुई रामसर कन्वेंशन का एक अंतर सरकारी संधि है, जिस पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में, जो कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर है, वहां पर हस्ताक्षर किया गया था और उसी के बाद से 2 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी 1971 के बाद विश्व में लगभग प्रत्येक देशों में
रामसर स्थल घोषित किए जा रहे हैं और भारत में वर्तमान में इनकी संख्या 38 हो गई है। इस कंजर्वेशन यानी जो ये 1971 का जो कन्वेंशन था उसका नाम आमतौर पर COW यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स लिखा जाता है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन में भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। वह वेटलैंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। उत्तराखंड की बात है तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरजू नदी है, भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी अलग है लेकिन आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बाद में यानी जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं और ये जब बांग्लादेश में जाती हैं तो वहां पर भी गंगा को भागीरथी कहा जाता है और भागीरथी ही बाद में उत्तराखंड में गंगा नदी बनती है। ये भी आपको याद रखना। देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। भागीरथी नदी में जब अलकनंदा नदी मिलती है यानी भागीरथी प्लस अलकनंदा तब बनती है गंगा। उससे पहले भागीरथी जो गंगा है, गंगा को ही भागीरथी कहा जाता है। गंगोत्री से निकली नदी भागीरथी के नाम से आती है और विष्णुप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है और वहां से भागीरथी का नाम ही गंगा नदी हो जाता है। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है गौला नदी और कुछ एक नदी और इम्पोर्टेंट है काली नदी। और ये कहाँ पे है काली नदी? तो ये नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। उत्तराखंड का लोक नृत्य है झोरा और छोलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP ने किस राज्य के अपने पैंगोंग बेस से साइकिल अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में आपको यह रखना है सिक्किम में ITBP ने अपने पैंगोंग बेस, पैंगोंग की जगह है जहां पे बेस्ड है ITBP का, वहीं से इन्होंने साइकिल अभियान की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सिक्किम। 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने सिक्किम के अपने पैंगोंग बेस से राज्य की सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान शुरू किया है। सिक्किम के संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदुप लेप्चा ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ITBP टीम द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिनों में कवर किया जाएगा। ये टीम सीमावर्ती गांवों के लोगों में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ उनको चिकित्सा और साथ में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन एवं स्वच्छता और सैनिटाइजिंग सामान भी वितरित करेंगे। साथ ही ये बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी मिशनों के बारे में लोगों को जागरूकता भी ये प्रदान करेंगे। वर्ष 1962 में गठित ITBP मुख्य रूप से एक पर्वत बल है जो अपनी स्थापना के समय से ही चीन की कठोर हिमालयी सीमाओं में तैनात होने के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 के लिए कोविरैप COVIRAP इसका नाम है कोविरैप तकनीकी विकसित किया है? अभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने कोविड-19 के लिए कोविरैप नामक एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है जिसकी प्रक्रिया काफी आसान और सस्ती भी है और जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत ICMR प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूनों के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी भी प्रदान की गई है। इस डिवाइस का इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, इसके साथ ही तपेदिक जिसे कहते हैं TB, आपको याद रखना है TB को ही हम तपेदिक और इसको तपेदिक के अलावा यानी तपेदिक साथ में TB और इसे रोग अस्थमा भी कहते हैं। यानी इसको TB कहते हैं, इसको रोग अस्थमा कहते हैं और इसको साथ में तपेदिक भी कहते हैं। और इसके साथ ही कई अन्य संक्रामक बीमारियां सहित वेक्टर जनित रोगों का पता लगाने में भी मशीन का उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। IIT खड़गपुर के वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी और इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश की सूची में शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, अमेरिका, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा,
आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हों उन सभी ग्रुप में हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।